जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली में तहसील परिसर में 1 माह से चल रहा अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा कोई निस्तारण। जानकारी के अनुसार आज दिनांक 12 दिसंबर 2024 को अधिवक्ता दिनेश सिंह की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं द्वारा तहसीलदार न्यायालय के सामने किया धरना प्रदर्शन, जिसमें अधिवक्ता दिनेश सिंह अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया कि तहसीलदार रामगोपाल सिंह व नायब तहसीलदार का सत्येंद्र पाल सिंह का स्थानांतरण होना चाहिए तथा दोनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील से पत्रावली भी गायब की गई है तथा एक फरियादी महिला द्वारा भी तहसीलदार गंभीर आरोप लगाए। वहीं तहसीलदार रामगोपाल सिंह द्वारा अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार बताया और कहा कि नियम के आधार पर ही होंगे सभी कार्य। इस अवसर पर अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश सिंह तथा दर्जनों की संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही। अतरौली से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महादेवी। पति का क्या नाम है? कुमारपाल। किस गांव की रहने वाली है? चंदपुर की। अच्छा, क्या समस्या है आपकी जो तहसीलदार परिसर में आप आई है? मेरे देवर ने लोन लिखवाई अपने पिताजी पे और लोन लिखवा के वसीयत करी। वसीयत करके 1 महीना 2 दिन में पिताजी को मार दिया। आपके देवर ने अपने नाम वसीयत करा ली अपने पिता से? लड़के के नाम कराई है। लड़के के नाम? हाँ, अपने एक लड़के के, 2 लड़के हैं देवर पे, एक लड़के के नाम कराई है। उसके बाद अपने पिता को मार दिया? अपने पिता को 1 महीना 2 दिन में मार दिया उसने। अच्छा, क्या चाहती हो आप? अब हम तो ये चाहते हैं कि वसीयत टूट जावे, हमारी आधी आधी हो जावे, सबको राम राम है। तो इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया? हाँ, करो। अधिकारियों से, वकीलन से, कहते हैं अधिकारियों से हम का बात मसला कर लेंगे। कितना समय हुआ इस घटना को? 5 साल है गई सामने में और छठी लग गई और कोई समाधान नहीं है। अवगत कराया आपका शुभ नाम? मैं दिनेश सिंह एडवोकेट हूँ। ये तहसील परिसर में आपके लोगों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? ये धरना प्रदर्शन हमारा विगत 1 महीने पहले से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एसडीएम साहब ने वार्ता करा के इसको सुलझा दिया था, लेकिन तहसीलदार के कार्यव्यवहार में और उसकी कार्यशैली में कोई फर्क नहीं आया है। तहसीलदार न्यायालय में अविवादित बातों का निस्तारण 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन वो 2-2, 3-3 महीने हो गए उनका निस्तारण नहीं होता। और पत्रावलियाँ काफ़ी गायब भी हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, ना यहाँ है ना जिले पर हैं, कहीं पर भी उनका कोई अता पता नहीं है। वादकारी अधिवक्ता सभी बहुत परेशान हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वादकारियों को सीधे तहसीलदार कार्यालयों से इनके कर्मचारी फोन करके बुलाते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं, अधिवक्ता का उसमें रोल खत्म ही कर देते हैं। भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि जनता और परेशान है। ये हमारे पीछे महिला खड़ी है, खुद तहसीलदार की करतूतों से परेशान है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इनसे 2-3 बार इनसे फैसले की बात हो गई, इन्होंने अपनी बात मानी, काम भी करने के लिए तैयार हुए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका ट्रांसफ़र ही होगा। बिना ट्रांसफ़र स्थानांतरण हुए हमारे यहाँ जनता की कोई समस्या का निस्तारण नहीं होगा, नहीं तो ये प्रतिशोध की भावना रखेंगे और ज़्यादा परेशान करेंगे। अपना परिचय अवगत कराएं, आपका शुभ नाम? मैं रामगोपाल सिंह, तहसीलदार अतरौली। अच्छा, यहाँ आपके ऑफिस के बाहर अधिवक्ताओं द्वारा एक धरना प्रदर्शन चल रहा है आपके विरोध में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये करीब 1 महीने से चल रहा है साइड का। तो पिछले टाइम एसडीएम साहब ने एक मध्यस्थता भी की थी इसमें। एसडीएम साहब ने भी कहा था जो एज पर रूल है आपका काम कोई रोका नहीं जाएगा, और उस पर ये समस्त अधिवक्ता सहमत भी हुए थे और कुछ काम शुरू भी हुआ उस पर। अब उसके बाद में कुछ ऐसी मांगे इनके द्वारा की जा रही हैं जिनको नियम अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता। वो उस काम को करने के लिए कुछ अधिवक्ता हैं जो इसमें इस तरह का दबाव बना के कि ये काम हमसे करा लें, दबाव देके। वो काम थोड़ा नियम संगत भी नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता। उस काम को लेके इनकी मांग है कि वो काम शुरू कर दें। अच्छा, बाहर एक महिला भी है हरचंदपुर गांव की, जिसका सवाल उसने हमसे किया था कि मेरे देवर के द्वारा वसीयत करा के लोन निकलवा के 4 लाख रुपए का और मेरे ससुर से अपने बेटों के नाम वसीयत करा ली, उस वसीयत को तोड़ना चाह रही है, उसमें क्या पॉसिबल है? हाँ, वो माजी अभी मैंने बुलाया भी था उनको, अभी मैंने पूछा भी उनसे, तो उन्होंने ये बताया था कि मेरे ससुर के नाम जो जमीन थी उनसे पहले उनके एक बेटे ने 4 लाख रुपए का लोन निकलवाया। उसके बाद में उन्होंने वो वसीयत अपने छोटे बेटे के नाम पे करा ली, बेटे के नाम पे वसीयत करा ली। अब वसीयत हम लोग, हमारे पास राजस्व न्यायालय वसीयत को निरस्त नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने माजी को बताया भी अभी
कि आप सिविल कोर्ट में इसमें वसीयत निरस्त करने के लिए अपना वाद पत्र योजित करा दें। अगर वसीयत वहाँ से निरस्त हो जाती है इनकी, तो फिर हमारे न्यायालय में लगा कि वसीयत हम यहाँ से रोक देंगे उसको।